आज सर गंगाना गांव में हम कृषि विभाग की टीम के साथ पहुंचे हैं, जिसमें आसपास के किसान भाई भी मौजूद हैं। हमारा जिला सोनीपत का जो गंगाना गांव है वो रेड जोन में आता है, इसलिए हमारा फोकस इस गांव में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का था कि छोटे छोटे किसान जो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, उन किसान भाइयों की भ्रांति दूर करने के लिए हमने सभी मशीनों को यहाँ फील्ड में चला के दिखाया है। लेकिन थोड़ा सा वाटर लॉक्ड एरिया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई है। लेकिन इनको ये सलाह दी जाती है, आपके चैनल के माध्यम से भी इस एरिया के किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा डीकम्पोजर आता है, डीकम्पोजर का यदि स्प्रे कर दोगे, भूमि में नमी है तो 7 या 10 दिन के अंदर अंदर ये पराली गल जाएगी और खाद का बढ़िया काम करेगी। इन किसान भाइयों से अभी हम नाम लेंगे जिन किसान भाइयों को डीकम्पोजर चाहिए। तो यदि डीकम्पोजर हमारा तो अभी पंचकुला से आया नहीं, लेकिन मैं इफ्को क्रिप्को से इन किसान भाइयों को आज ही दिलवाने की कोशिश करूंगा ताकि इनका समाधान हो सके। जिस तरह से क्या क्या इनको बताया गया, क्या क्या के डेमो दिए गए, इन सभी किसान भाइयों को जो एरेक था और जो बेल बनाने का बेलर था, सुपर सीडर से जो बिजाई करनी थी, इन मशीनों का लाइव टेलीकास्ट हमने करके दिखाया है ताकि किसान भाई फसल अवशेष को जलाए ना बल्कि उनका प्रबंधन करें, ताकि प्रदूषण से भी बचें और हमारा जो गांव है जो रेड जोन में आया हुआ है उस तगमे से भी हमारे को मुक्ति मिले। सर लगातार उसके बावजूद किसान जो है पराली जला रहे हैं, की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषण था। और अभी तक कितने मामले सर हमारे आरसेक द्वारा 54 लोकेशन दी गई है, जिनमें से सिर्फ 18 लोकेशन ऐसी हैं जिनमें एग्रीकल्चर लैंड में आगजनी पाई गई है, बाकी जगह पे आगजनी नहीं पाई गई। वो लोकेशन फेक है, हमने आरसेक को भी लिख दिया और ऊपर डायरेक्टरेट में भी लिख दिया। जैसा आपको पता है कि अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और स्मोक बनता है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, फैक्ट्रियों का धुआं भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कंस्ट्रक्शन का काम भी है। इन सभी को मिलाने के बाद वो हवा नहीं चलेगी तो धुआं एक जगह ही घूमता रहेगा, इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा लग रहा है। लेकिन पराली के मामले में मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कृषि विभाग की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि पराली पिछली बार के मुकाबले इस बार 15 दिन का सीजन एडवांस है। पिछली बार हमारी 94 लोकेशन आई थी, जो अभी तक 54 आई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो हमने जागरूकता अभियान जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में चलाया है उसमें हमारे को बड़ी सफलता मिलेगी। सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से सबसे पहले तो सरकार यही कह रही है, हमारा कृषि विभाग भी ये कह रहा है कि धान लगाओ ही मत, क्योंकि आपने चावल खाने ही नहीं, लिमिट खानी है, उसके बाद सारा एक्सपोर्ट होना है। तो धान ना उगा के कम पानी वाली फसलें उगाओ, दाल वाली फसलें उगाओ, ताकि आपको मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिल सके। उसके बाद धान की सीधी बिजाई होनी है, उसमें भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। और जिन किसान भाइयों ने धान लगा रखी है उन पे रजिस्ट्रेशन कराने पे 1,000 रुपये प्रति एकड़ मिल रहे हैं। और गंगाना गांव में जितने भी किसान भाइयों ने इम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई किया था उनको बिना डरा के सबको इम्प्लीमेंट मिल गए। और मेरा कहने का मतलब है, सरकार और कृषि विभाग और जिला प्रशासन इस काम के बारे में मतलब बड़ी मेहनत से काम कर रहा है ताकि इन चुनौतियों से सबक दिला सके। आज हमने 3 गांवों के जागसी, बिचपड़ी और गंगाना गांव के किसानों को यहाँ इकट्ठा करके फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो है उनको ट्रेनिंग दी है। और फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी जो भी कृषि यंत्र हमने अनुदान पर उपलब्ध करवाए हुए हैं, उनमें से बेलर, हेरेक और सुपर सीडर को मौके पर खेत में बुलाकर उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है और उनको उसकी प्रक्रिया के बारे में, उनके लाभ के बारे में उनको समझाया है। इसके साथ साथ जो CHC वाले और जिनके व्यक्तिगत जिनके पास कृषि यंत्र हैं उनको भी उनकी मेंटेनेंस, उनके रखरखाव के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ साथ सभी किसानों से हम ये अपील करते हैं कि इन कृषि यंत्रों का ज्यादा प्रयोग करके फसल अवशेषों का प्रबंधन करें, फसल अवशेषों में आग ना लगाएं, अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाएं और बीमारियों से बचें और विभाग की इस मुहिम में, इस अभियान में पूरा सहयोग दें। आज गाँव गंगाना में हमारा CRM स्कीम के तहत कृषि यंत्रों का लाइव डेमो करवाया गया और इसमें ज़्यादातर किसान भाइयों ने ये आश्वासन हमें दिया है कि भाई आने वाले टाइम में किसान भाई पराली न जलाकर उसको खेतों में ही मिलाकर 1,000 रुपये प्रति एकड़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। तो क्या क्या बताया किसानों को इसमें हमारी WI साहब की तरफ से जो मतलब
जो यंत्रों का लाइव डेमो दिया गया। इसके साथ साथ हमारी जो भी विभागीय स्कीमें हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया। तो कुछ परेशानी भी आ रही है, किसान कह रहे हैं कि कामयाब नहीं है जो डेमो दिखाया गया है। भाई कुछ अलग अलग एरिया होता है, जैसे कि कहीं मान लिया पानी सवा ऊपर है, हो सकता है कि वहाँ कोई एक यंत्र कामयाब नहीं है, तो उसमें किसान भाई कोशिश करे कि दूसरा यंत्र करे। इसके साथ साथ जैसे कि हमें बताया गया कि डिकम्पोजर है, हम उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि उसका हम कल्चर बना के उसका प्रयोग करें, ताकि जो किसान भाई कह रहे हैं कि ऊपर जो पराली बाद में उसमें वो नहीं कर पाती या जमाव नहीं होने देती, तो उसको कोशिश करें कि डिकम्पोजर के माध्यम से उसको उसी में गला के उसका प्रयोग करें।